हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। जैसा कि डीएलएड ड्यूटी सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आते हैं बनाने के लिए। तो आज हम आप लोग को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले वॉइस होता है, वॉइस को वाच्य कहते हैं और वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। जहाँ एक्टिव वॉइस को कर्तावाच्य कहा जाता है और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहा जाता है। ठीक है, बताते हैं, देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वह वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की प्रधानता होती है तो वह वाक्य वह पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है ना, सीधी सी बात है। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होगी वह एक्टिव वॉइस होगा और जहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी वह पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ टेंस दिया है और टेंस का कुछ रूल दिया है पैसिव वॉइस बनाने का। इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस दिया है। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाई का प्रयोग करेंगे। जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको बाई के बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे ही करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग कर देंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग कर देंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर से उसके साथ हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, और हैज़ या हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, फिर बीन के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग, फिर बाई का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे। उसी तरह पास्ट इन्फिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसके साथ वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर से बाई का प्रयोग करेंगे, फिर से सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बना देंगे। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लिखेंगे, और पास्ट है तो वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसके साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है, फिर उसके साथ हैड का प्रयोग होता है, फिर बीन का, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म का, फिर बाई का, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में। फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके साथ विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ बाई का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है ना, सिंपल। यह जो ऊपर लिखा हुआ है सारे में यही है। ठीक है ना, और यह जो लिखा हुआ है वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ बाई का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यहाँ आप लिख सकते हैं। फिर फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर बी, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। फ्यूचर परफेक्ट में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इसके साथ विल या शैल, और विल या शैल के साथ हैव के साथ बीन, और बीन के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के साथ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है ना, तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय यह रूल जो है, इस टेंस का यह रूल जो है आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो अच्छे से एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, आइए हम बारी बारी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इन्फिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इन्फिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का बारी बारी से नियम के तहत हम पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। यहाँ पर कुछ नियम दिया हुआ है, जैसे एक्टिव वॉइस में 12 और पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं। यह चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस में 12 और पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, और कुछ नियम हमेशा एक नीचे भी दिया है, एक नियम यहाँ भी देखिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जैसा कि ऊपर हम दिखाए हैं रूल में। और कुछ यहाँ नीचे भी दिया है, जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आए हुए प्रोनाउन का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या परिवर्तित प्रोनाउन होता है। जैसे आई सब्जेक्ट के रूप में है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। उसी तरह आपका यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ठीक है ना, तो आइए नियम से हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस को देखते हैं। तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में आइए देखते हैं प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का नियम कैसे बनता है।
तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है, जैसे आई एम टू हेल्प हिम, ठीक है ना। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हो जाएगा ही, हिम का ही, इज, टू के साथ बी लग जाएगा, फिर से हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा, ठीक है। पर आई कैन हेल्प हिम, ठीक है ना। टू दिया है प्रीपोजिशन, टू के साथ बी लगता है, कैन के साथ भी लगता है, तो आई कैन हेल्प हिम हो जाएगा। तो हिम का ही हो जाएगा, कैन हो जाएगा, कैन के साथ बी लगा दीजिएगा, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, और इसके बाद बाई लगा दीजिएगा, और आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दिया आई मस्ट हेल्प हिम, ठीक है ना। तो आई मस्ट हेल्प हिम, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हिम का ही हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, मस्ट के साथ भी बी लगता है, और हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, फिर बाई हो जाएगा, और आई का मी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज एम आर के साथ बीइंग लगाकर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ऊपर वाले नियम में लगाए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, फिर इज एम आर लिख दीजिएगा, इसके साथ बीइंग का प्रयोग करिएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा, उसके बाद बाई का प्रयोग करिएगा, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिया है आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट के स्थान पे, और किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसका प्रयोग, और इसके साथ बीइंग का प्रयोग, और राइट का रिटेन हो जाएगा, फिर बाई का प्रयोग, और इसके बाद आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा करा यू आर राइटिंग ए लेटर, तो इसी तरह ये भी ए लेटर इज बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो बीइंग, उसके बाद राइट का रिटेन, बाई, और यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा सी इज वॉशिंग द क्लोथेज, तो हो जाएगा द क्लोथेज आर बीइंग वॉश्ड बाई हर हो जाएगा, ठीक है ना। यह नियम आप इतना बस याद रखिए कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आ रहा है तो इसके साथ बीइंग लगा दीजिएगा, और वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज या हैव के साथ बीइंग लगाया जाता है, ठीक है ना, बाकी प्रक्रिया वही चलता है। तो आइए देखते हैं। तो पहला दिया है आई हैव रिटेन ए लेटर, तो ए लेटर हो जाएगा, और हैज हो जाएगा, हैज के साथ बी लगा दीजिएगा, और राइट का रिटेन हो जाएगा, फिर बाई हो जाएगा, और आई का मी बना दीजिएगा। फिर करो दे हैव हेल्प्ड मी, तो इसका मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और आई के साथ हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव के साथ बीन लगता है, और इसका थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, फिर बाई हो जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है पास्ट इन्फिनिट टेंस। तो पास्ट इन्फिनिट टेंस में कर्ता के अनुसार वाज या वेयर के साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे प्रेजेंट इन्फिनिट में हम इज एम आर का प्रयोग कर रहे थे, उसी तरह पास्ट इन्फिनिट टेंस में वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, बाकी नियम वही रहेगा। तो आई रोट ए लेटर, तो यह प्रेजेंट इन्फिनिट में है, तो ए लेटर वाज, अरे राइट का रिटेन हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा। उसी तरह दे हेल्प्ड मी हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, वाज हेल्प्ड बाई, और दे का देम हो जाएगा, ठीक है ना। बस टेंस को आप याद रखिए कि टेंस में कौन से नियम लागू हो रहे हैं, बाकी प्रोसेस वही चलता है, ठीक है। यहाँ दिया सी वाश द क्लोथेज, तो इसका पैसिव हो जाएगा द क्लोथेज वेयर वाश्ड बाई हर हो जाएगा। अब आते हैं अगले नियम पर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वाज या वेयर के साथ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग किया जा रहा था, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, बाकी प्रोसेस वही चलेगा। जैसे आई वाज राइटिंग ए लेटर, तो हो जाएगा अ लेटर वाज बीइंग रिटेन बाई, और आई का मी हो जाएगा, ठीक है। अब करा सी वाज कुकिंग फूड, तो इसका हो जाएगा फूड वाज बीइंग कुक्ड बाई हर हो जाएगा, ठीक है ना। अब करा पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ बीन लग रहा था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी प्रोसेस वही चलेगा। तो आई हैड रिटेन ए लेटर, तो हो जाएगा अ लेटर हैड बीन रिटेन बाई और मी हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा दे हैड हेल्प्ड मी, तो मी का आई हो जाएगा, हैड बीन हेल्प्ड बाई देम हो जाएगा, ठीक है ना। अब फ्यूचर इन्फिनिट टेंस, तो फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में विल या शैल आता है, और इसके साथ बी लगाकर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिया ही विल राइट ए लेटर, इसका हो जाएगा अ लेटर विल बी रिटेन बाई मी हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, विल को विल लिखिएगा और विल के साथ बी का प्रयोग कर दीजिएगा और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा। इसके साथ बाई का प्रयोग कर दीजिएगा और ही का हिम बना दीजिएगा, ठीक है। दूसरा है आई शैल राइट ए लेटर, तो इसका हो जाएगा अ लेटर, शैल के साथ बी, राइट का रिटेन, बाई और आई का मी हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया विल या शैल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और विल या शैल और हैव के साथ बीन लगाएंगे। जैसे कि आई शैल हैव रिटेन ए लेटर, यह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय अ लेटर, अ शैल, हैव और इसके साथ बी लगा दीजिएगा और वर्ब थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, फिर बाई लगा दीजिएगा और आई का मी हो जाएगा। उसी तरह द प्यून विल हैव रंग द बेल, तो इसका हो जाएगा द बेल सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, विल का विल ही रहेगा, हैव का हैव ही रहेगा और हैव के साथ बीन लगा देंगे और रंग थर्ड फॉर्म है तो रंग लिख देंगे और इसके साथ बाई लगा देंगे और जो सब्जेक्ट दिया है ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा द बेल विल हैव बीन रंग बाई द प्यून हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यह टेंस के आधार पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस था। आइए कुछ नियम भी होते हैं जिसके आधार पे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं, कैसे आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला नियम है, कह रहा है यदि एक्टिव वॉइस में समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी या एनीवन आया हो तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बाई समवन, बाई एवरीवन, बाई एवरीबॉडी या बाई एनीवन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब है यदि एक्टिव वॉइस में समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी या एनीवन आया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इसके स्थान पे बाई समवन, बाई एवरीवन, बाई एवरीवन या बाई एनीवन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह एक्टिव वॉइस है, दिया है एवरीवन हैज़ क्लियर द कॉन्सेप्ट, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय एवरीवन को हटा देंगे और ऑब्जेक्ट द कॉन्सेप्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, द कॉन्सेप्ट हैज और हैज के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और क्लियर थर्ड फॉर्म है तो क्लियर लिख देंगे, ठीक है ना। ये आसान है, बस इसको हटा दीजिएगा, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना दीजिएगा और जो भी प्रोफार्मा है वो पहले की तरह लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अब कह रहा है यदि किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आ गया हो, ठीक है ना, डबल ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो डबल ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट में पहले वाले सेंटेंस में, इसके पहले वाले वीडियो में हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, जो हम सेंटेंस टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं जब डबल ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में आता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस दिया ही गिव्स द वाटर टू द प्लांट, ठीक है ना, प्लांट्स। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय यह आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखिएगा द प्लांट्स और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इन्फिनिट में है तो आर का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब दिया गिव, गिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवेन। फिर जो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर द वाटर लिख दीजिएगा, गिवेन द वाटर और बाई लगाइएगा और सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम लगा दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है ऑब्जेक्ट जो है द प्लांट है तो इसका सब्जेक्ट लिखिएगा द प्लांट्स, प्रेजेंट इन्फिनिट में है तो आर का प्रयोग करिएगा। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। फिर जो दिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको लिख दीजिएगा, फिर बाई का प्रयोग करिएगा और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा, ठीक है। या दूसरा नियम है, ठीक है ना, द वाटर लिखिएगा या फिर ही गिव्स द वाटर। अगर इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट मानकर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करेंगे तो द वाटर हो जाएगा, फिर इज का प्रयोग करेंगे और गिवेन हो जाएगा। गिवेन के बाद टू द प्लांट्स लिख देंगे, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हिम का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। जब किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आएगा तो इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया रहेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। तो या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए आप पैसिव वॉइस बनाइए या तो इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हुए पैसिव वॉइस बनाइए, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुरंत लिख लेते हैं। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हुए पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत लिख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे और दिया है, ठीक है। जैसे कि मोहिनी गेव ए बुक टू मी, तो यहाँ पे ए बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा और वर्ब पास्ट है इन्फिनिट है तो वाच हो जाएगा। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, ए बुक हम लिख लेंगे, बाई हो जाएगा और मोहिनी का मोहिनी ही हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल ये भी दिया है, आप इसको लिख लेंगे और इसको समझ लीजिएगा।
अब आते हैं अगले वाले नियम पे कि अगला नियम कहता क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं अगले वाले नियम पे। तो अगला नियम कह रहा है कि यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्लाइज्ड या नोन आया हो, यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्लाइज्ड या नोन आया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई की जगह टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो ही ऑब्लाइज्ड मी, तो सेंटेंस में ऑब्लाइज्ड आ गया है ना, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पे मी के जगह पे बाई के जगह पे टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे आई, पास्ट इंफिनिट है तो वाज का प्रयोग करेंगे, ऑब्लाइज्ड का ऑब्लाइज्ड ही हो जाएगा और यहाँ पे बाई की जगह पे टू का प्रयोग करेंगे। कब? जब ऑब्लाइज्ड या नोन आएगा, उसके बाद टू के बाद और यह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, हिम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया सी नोज गांधी, तो यहाँ देखिए नोन भी आ गया है तो इसका बनाएंगे गांधी इज, प्रेजेंट इंफिनिट है तो इज, और नो का नोन हो जाएगा और बाई की जगह पे टू लग जाएगा और सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह रूल भी आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले नियम की तरफ। अब कह रहा है एक से अधिक सब्जेक्ट आने पे, यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट आते हैं तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए, यू राम एंड वी बाथ मैनी बुक्स, यहाँ पे देखिए या सेकेंड फॉर्म का है या थर्ड फॉर्म का है या फर्स्ट फॉर्म का है, इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट आ गए हैं, इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो वही प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मैनी बुक्स है, इसका सब्जेक्ट मैनी बुक्स हो जाएगा और यह किस फॉर्म में है तो यह पास्ट इंफिनिट फॉर्म में है, तो यहाँ वेयर लिखेंगे और बाई का थर्ड फॉर्म बाथ लिखेंगे और उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और या फर्स्ट दिया है उसी को उसी अनुसार 2 3 1 के नियम से लगा देंगे। ठीक है ना, तो यू का यू ही होगा ऑब्जेक्टिव केस और राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें दुविधा वाली कोई बात नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर पास्ट इंफिनिट है तो वेयर लिख लेंगे और बाई का बात हो जाएगा थर्ड फॉर्म, फिर बाई का प्रयोग कर लेंगे और यह 2 3 1 का नियम दिया है तो 2 3 1 के अनुसार यह सब्जेक्टिव केस में है तो इन तीनों का ऑब्जेक्टिव केस बना के लिख लेंगे। ठीक है, आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में हु नामक शब्द आया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु को हटाकर वाक्य को बाई होम से प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वाक्य में किसी सेंटेंस में, ठीक है ना, हु जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आया हो, हु जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आया हो, यदि किसी एक्टिव वॉइस में हु नामक शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर आया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु के स्थान पे बाई होम का प्रयोग करेंगे। जैसे हु सोल्ड हिज हाउस, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले बाई होम लिख देंगे और देखेंगे किस फॉर्म में है तो पास्ट इंफिनिट में है तो इसका वाज लिख देंगे, फिर से हो जाएगा हिज हाउस लिख देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तब हु के स्थान पे बाई होम लिख दीजिएगा, फिर से पास्ट इंफिनिट में है तो वाज लगा दीजिएगा, फिर यह ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, फिर से वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा सोल्ड और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल है हु हैज़ सीन द विंड, तो हु का बाई होम बना देंगे और हैज़ को हैज़ ही लिखेंगे। ठीक है ना, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे द विंड और यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ के साथ बीन लगता है तो यहाँ बीन का प्रयोग करेंगे और सीन का सीन ही होगा। ठीक है, अब कहेंगे सर हैज़ के साथ यहाँ बीन लगाना चाहिए, तो देखिए यह आपका किस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH टाइप वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखे जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग हुआ था उसको लिखा जाता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है ना, इसी तरह इस एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं। अब अगला रूल है आपका जो कह रहा है सरप्राइज, कह रहा सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड या अलार्म के साथ बाई की जगह ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड या अलार्म के साथ बाई की जगह ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे हीज सक्सेस सरप्राइज्ड मी, यहाँ पर सरप्राइज आ गया है ना, तो यहाँ पे बाई पैसिव वॉइस बनाते समय बाई की जगह पे ऐड का प्रयोग किया गया है। जैसे ही सक्सेस सरप्राइज मी, तो मी का आई हो जाएगा और पास्ट इन्फिनिट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई की जगह पे ऐड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस नियम को भी आप याद रखिएगा।
उसी तरह यहाँ पे दिस प्लीज दिया है, तो दिस प्लीज का पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पे ऐड का प्रयोग कर लीजिएगा। और यहाँ भी डिसअपॉइंटेड दिया है, तो इसका भी पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पे ऐड का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही चलेगा। अब कह रहा है यदि एक्टिव वॉइस में लाइंड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड आ जाए तो इनके साथ विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यह बाई के स्थान पे चेंजिंग का रूल है। ठीक है, बाकी जो प्रोफार्मा है वही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है ही प्लीज मी, ही प्लीजेज मी। ठीक है ना, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीजेज आया है तो बाई के स्थान पे विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, जैसे ही प्लीजेज मी है तो मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा, और यह प्रेजेंट इन्फिनिट है तो एम हो जाएगा, और प्लीज का प्लीज हो जाएगा, और बाई के स्थान पे विथ लगेगा, प्लीज आया है तो, और ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेटिस्फाइड आएगा तो इसके साथ भी विथ का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और अब कह रहा है कि हर लुक्स चार्म्ड, यहाँ देखिए चार्म्ड आया है तो चार्म्ड के साथ भी पैसिव वॉइस बनाते समय विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, अगला नियम है यदि एक्टिव वॉइस में कंटेन यार इंटरेस्ट आया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ इन का प्रयोग करेंगे। किसके स्थान पे? बाई के स्थान पे। ठीक है ना, कहीं भी एक्टिव वॉइस में कंटेंस या इंटरेस्ट देखिएगा तो वहाँ पे बाई के स्थान पे इन का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे दिस बॉक्स कंटेंस मैनी थिंग्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनी थिंग्स है तो इसका सब्जेक्ट मैनी थिंग्स से बना दीजिएगा। प्रेजेंट इन्फिनिट है तो आर का प्रयोग कर लीजिएगा, प्लूरल है तो और कंटेंट का कंटेंट हो जाएगा, और बाई के स्थान पे इन का प्रयोग करिएगा अगर कंटेंट आएगा तो। और दिस बॉक्स सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट दिस बॉक्स हो जाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है दिस बुक इंटरेस्ट मी। ठीक है, तो इंटरेस्ट आया तो इसके साथ भी हम बाई के स्थान पे इन का प्रयोग करेंगे। तो मी है तो इसका सब्जेक्टिव आई हो जाएगा, और वाच है तो यह जो है पास्ट इन्फिनिट है तो वाच का प्रयोग करेंगे। इंटरेस्ट का इंटरेस्टेड हो जाएगा, और बाई के स्थान पे इन हो जाएगा, और दिस बुक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है ना, अब आते हैं अगले नियम की तरफ। अब कहीं भी हाउ मेनी दिया हो, कहीं भी सेंटेंस में हाउ मेनी करके प्रश्न पूछा हो तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हाउ मेनी से पहले बाई का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो बाई हाउ मेनी हो जाएगा, बॉयज़ को बॉयज़ ही लिख देंगे, हैव को हैव ही लिख देंगे, परफॉर्म को हैव लिख देंगे। फिर से यह द प्रैक्टिकल आपका ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बना देंगे द प्रैक्टिकल, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव के साथ बीन लगा देंगे। फिर से वर्ब थर्ड फॉर्म परफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ मेनी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप हाउ मेनी के पहले बाई का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है ना, फिर बॉयज़ को बॉयज़ ही लिख देंगे, हाउ मेनी के साथ बॉयज़ लगा है तो बॉयज़ इसके साथ ही रहेगा, हैव को हैव ही लिखेंगे। फिर से ये ऑब्जेक्ट है द प्रैक्टिकल तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे द प्रैक्टिकल, फिर से बीन का प्रयोग करेंगे, फिर परफॉर्म्ड लिख देंगे। उसी तरह इसको भी बनाइएगा, हाउ मेनी टीचर्स हैव थॉट देयर सब्जेक्ट्स, तो हाउ मेनी के पहले बाई हाउ मेनी हो जाएगा, टीचर्स का टीचर्स ही हो जाएगा, हैव को हैव ही लिखेंगे। ठीक है, और यह जो है आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे देयर सब्जेक्ट्स, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो फिर थॉट हो जाएगा, यह जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह यह भी दो एग्जाम्पल आप दिया है, इसको लिख के और अच्छे से कॉपी पे अपने समझ सकते हैं। अब आते हैं किसी भी एक्टिव वॉइस में मॉडल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मॉडल अगर दिया रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मॉडल लिखेंगे, फिर मॉडल के साथ बी का प्रयोग करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में हमने बताया था। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ दिया है यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन के साथ बी का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट दिस बॉक्स को सब्जेक्ट बना देंगे दिस बॉक्स, कैन का कैन ही लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर लिफ्ट का लिफ्टेड हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और यह सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है ना, उसी तरह यहाँ भी क्या दिया है शुड दिया है तो शुड के साथ बी का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे टू दिया है तो शुड टू के साथ भी बी का प्रयोग कर देंगे। इस रूल को आप याद रखिएगा अगर मॉडल आता है तो। ठीक है ना, तो इतने रूल दिए हुए हैं, आप अच्छे से इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। जैसा कि नीचे आपका दिया हुआ है, इसको कॉपी पे लिख के और समझेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। यदि एक्टिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्न नियम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप टेंस पहचानिएगा, वह एक्टिव वॉइस और इम्परेटिव सेंटेंस में होगा तो आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्न नियम का प्रयोग करिएगा। सबसे पहले
लेट का प्रयोग करिएगा, फिर ऑब्जेक्ट को लिखिएगा, फिर बी को लिखिएगा, फिर थर्ड फॉर्म को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिया ओपन द डोर, यह आपका दरवाज़ा खोलो, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट लिखिएगा, द डोर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिएगा, फिर बी का प्रयोग कर दीजिएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा ओपन, ठीक है। उसी तरह दिया लॉक द डोर, तो यहाँ लेट का प्रयोग करिएगा, इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिएगा, फिर बी का प्रयोग करिएगा और लॉक का थर्ड फॉर्म लॉक्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह कुछ नियम और भी हैं, इसको भी कर लीजिएगा आप अच्छे से लिखने पे। अब करा निगेटिव आने पर, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव आएगा तो कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तब जाकर बी का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। यह केस जो है निगेटिव आने पर करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ दिया डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसका जो है इम्परेटिव सेंटेंस है जो निगेटिव के रूप में आया है। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के साथ यहाँ ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मी लिख देंगे, मी के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब लिख देंगे, ठीक है। अगला दे रहा है डोंट टीयर द पेज, तो इसका पैसिव बनाते समय लेट ऑब्जेक्ट लिखेंगे द पेज, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर टर्न लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम कह रहा है कि यदि एक्टिव वॉइस में प्लीज़ या काइंडली आया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन दोनों शब्दों को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, और यदि निगेटिव हो तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि किसी एक्टिव वॉइस में प्लीज़ या काइंडली आएगा तो उसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करिएगा, अगर निगेटिव आएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग करिएगा। बाकी जो चीज़ें दी रहेंगी उसको अच्छे से लिख लीजिएगा जैसा कि हमने किया है। देखिए यहाँ काइंडली आया है, इसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखे हैं, फिर गिव मी ए पेन उसको लिख दिए हैं। उसी तरह प्लीज़ डोंट टेल ए लाई, तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टेल ए लाई को टेल ए लाई लिख दीजिएगा। इसी तरह इसको भी कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सिलेबस समाप्त होता है। उम्मीद है आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहले आप इसका नोट्स बनाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने बनाते रहें। धन्यवाद।